गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मेरा जैसे साइन वैली जो हमारा लखनऊ में था वहाँ पे 4 प्लॉट का था, वो तो मैंने पेमेंट थ्रू द चेक किया था। जो वेरी गुड। मेरे फादर थे तो फादर ने किया था, पर 2017 में एक्सपायर कर गया। वो बीएसएफ में थे। तो उसके बाद मैंने पेमेंट कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी जो दीक्षित दुबे जिन्होंने हमें प्लॉट दिलाया था, उन्होंने सर मुझसे एलटीपीएल के नाम पे 1 लाख रुपए लिया था। ये 2019 में, 29/9/2019 की बात है सर, जब अभी कंपनी चल रही थी। कंपनी में कुछ था, हाँ सितंबर में। तो उन्होंने सर मुझे 1 लाख लिया, तो मैंने उनके अकाउंट में दिया था, पर उन्होंने मुझे एक रसीद दी थी एलटीपीएल के नाम पे, जिसमें मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, तो इसमें पैसा रिफंड आता है। तो 8% की बात हुई थी कि आपको 8 लाख, 1 लाख पे 8,000 रुपये हर मंथ मिलेगा। आपका मुद्दा 1 लाख का है ना खाली? हाँ सर, 1 लाख का है मेरा। आपने वो पैसा उनको कैश दिया था? नहीं सर, मैंने उनको अपने अकाउंट के थ्रू ट्रांसफर किया था सर। उनके अकाउंट में दिया था आपने? हाँ सर, उनके अकाउंट में यूको बैंक का उनका अकाउंट था, उसमें दिया था। उदय दीक्षित की बात कर रहे हैं क्या आप? दीक्षित दुबे सर थे। दीक्षित दुबे छोटे छोटे से थे। दीक्षित और दुबे दोनों सरनेम है मेरे भाई, या तो उदय दुबे होंगे या तो उदय दीक्षित होंगे। तो आपने दीक्षित जी से मुझे ध्यान। अच्छा चलिए मैं आपको आपका जवाब दे देता हूँ। आपका जो पैसा कंपनी में आया है उसके लिए, प्लॉट के लिए, वो आपने अकाउंट में दिया है आपके पिताजी को उसमें? वो तो सर सारा चेक के थ्रू दिया आपने। कोई बात नहीं, वो रजिस्ट्री हो गई आपकी? नहीं सर, वो रजिस्ट्री नहीं, फुल पेमेंट हो गया था। रजिस्ट्री भी हुई नहीं थी, क्योंकि वो लोग बोले थे अभी यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ, अभी जब हो जाएगा तो उसको कराएंगे, क्योंकि ये मेरा भी कोई था। बात नहीं, चलिए चलिए जवाब सुन लीजिए। सबसे पहले तो जो आपका पैसा अकाउंट में आया सुरक्षित, उसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, उसके लिए बिल्कुल टेंशन। अब रही बात जहां तक 1 लाख रुपए की बात है, तो उस 1 लाख रुपए के लिए जिनको आपने अकाउंट पैसा दिया था उनसे बात। सर उनसे बात करने की बहुत बार कोशिश की। उनके 2 नंबर थे, दोनों नंबर बंद है। ठीक है, जब कंपनी का ये हो गया था उसके बाद भी उन्होंने कई बार मुझे फोन किया। ये भी बोला कि तुम्हें लखनऊ की जगह पे, यहाँ पे जमीन बरेली साइड में बोला, ये बोला जौनपुर साइड में। मैंने बोला नहीं, यहाँ पे मेरे जमीन के लिए पैसे थे, मुझे वही जमीन चाहिए। मेरे को ये नहीं चाहिए कि आप यहाँ दे वहां दे। उन्होंने कई बार फोन किया। फिर उसके बाद से जब बीच में फिर उनका मोबाइल सर 2 साल से बंद आ रहा है, और वो एक नंबर लगता भी है तो वो नंबर किसी और को लग रहा है। तो वो बंदा खुद बोलता है कि ये नंबर बंद हो गया, ये नंबर मैंने अभी लिया है, और इस पर मेरे पास डेली फोन आ रहे हैं। उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं है मेरे पास। तो संतोष जी, बहुत उससे अफसोस साथ कहना चाहूंगा, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक आपका ये पैसा नहीं खड़ा हो पाएगा। सर लेकिन बहुत लंबा बात करने से बेहतर है आप वो शुक्र मनाइए जो आपने कंपनी अकाउंट दिया, पैसा आपको सुरक्षित है। बाकी इस 1 लाख रुपए के लिए तो आप उनको पकड़िए और या तो भूल जाइए। नहीं सर, लेकिन बीच में बात हुई थी आपसे, जब 1 साल पहले आपसे बात हुई थी मेरी इसको लेके, तो आपने बोला भी था कि ठीक है ये पैसा है, इसको हम क्लेम कर देंगे जो डेवलपमेंट चार्ज के ऊपर। आपने बोला था ये बात। मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात को, लेकिन 1 साल पहले हमारी स्थिति न्यायिक प्रक्रियाओं में ये नहीं थी जो आज है। आज मैं न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देश और न्यायिक प्रक्रियाओं के आगे बात। लेकिन हमने ना कोई केस किया, हम आज तक इसकी। संतोष जी, मुझे आप थोड़ा बता सकते आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या करते हैं आप? सर मैं अभी टीचर हूँ सर। किस उसमें? सर मैं प्राइवेट स्कूल में भी टीचिंग कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स। आपको मैं एक बात बता दूं, जब तक इस कंपनी का कंट्रोल, बागडोर, लीगल उसमें नहीं गया था, तब तक ये चीज ये थी चलो ठीक है हम इसको मैनेज कर सकते हैं। आज की तारीख में कंपनी मैनेजमेंट, पहले तो बात हुआ, फिर हमारी स्वेच्छा है कि हम न्यायालय के द्वारा जो हमारी लायबिलिटी है पूरी, जो पैसे हमारे पास आए, क्योंकि हम पे बड़े आरोप लग रहे हैं ना। अब ऐसे ही 1-1 लाख रुपए का 60,000 करोड़ हुआ है, लिया किसी और ने, बस हम रहे हैं, लिया किसी और ने, ना हमारा खराब हो रहा है। तो अगर हम इसकी छटाई नहीं करेंगे, इसकी सफाई नहीं करेंगे, तो हम इससे निजात नहीं पा पाएंगे। तो मैं सबसे पहले वो सारी लायबिलिटी खत्म करूंगा जो मेरी लायबिलिटी बनती है। ये मेरा अब फैसला है। जो मेरी लायबिलिटी बनती है वो लायबिलिटी मैं खत्म करूंगा, और जो लायबिलिटी मार्केट में मेरी खड़ी है लेने को लूंगा। क्योंकि अब बात सिर्फ इस बात की है कि मुझे देना क्या है और मुझे लेना क्या है, और देना किसको किसको है, कितना है, और लेना किसने किससे कितना है। अभी बात इस चीजों को निपटाने के बाद जब न्यायालय के अंदर हम अपनी तरफ से क्लीन चिट पा जाएंगे, उसके बाद बहुत वक्त रहेगा, बैठ के बात कर लेंगे, तब देख लिया जाएगा। अभी फिलहाल आपको
इसका पात्र बनने के लिए आप एक बार बात करेंगे कि आपका काम हम डायरेक्ट देख पाएंगे, इसके लिए आप उनसे बात करें। चलिए मैं आगे अनम्यूट करता हूं सुजीत कुमार मेहता। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सुजीत जी। सर 7.5 लाख रुपया सर PIT में हम इन्वेस्ट किए। कंपनी कौन पैसा दिया था आपने? जी सर। समस्या क्या है? समस्या है कि सर कब तक मतलब कानूनी प्रक्रिया के बाद मिलेगा सर? घर में हाँ मिल जाएगा, पक्का पक्का मिल जाएगा। पैसा आपके अकाउंट में है तो आप बिल्कुल बेफिक्र करिए, पक्का मिल जाएगा। हम सिर्फ माध्यम मात्र होंगे, पैसा आपका 100% निश्चित रहें। और सर जो ये रुकमंडी में जो राशि है सर, जो जमीन हम गए थे देखने, अब यहाँ उसकी बात नहीं करेंगे, ये बात आप व्यक्तिगत तौर से अपने सीनियर्स करिएगा। फिलहाल अभी जो बात आपने बात करी मुझसे कि आपका 7 लाख कंपनी अकाउंट में आया है, तो अगर कंपनी अकाउंट में पैसा आया है तो निश्चित। दूसरा एक चीज मुझे ये बताइएगा, आप FIR में गए हैं, लीगल में गए हैं, या आपने कोई FIR नहीं करी है? अभी तक सर कोई FIR नहीं किया सर। आज पहली बार आपने जब कंपनी अकाउंट में पैसा दिया मेरे भाई, और आपने जब लीगल नहीं गए, तो आपको इस पैनल पे परेशान होने की क्या जरूरत है? बाकी दूसरा मौका दीजिए बात करने की। शिवम बंसल। नमस्कार जी। नमस्कार शिवम जी। मैं शिवम मंदिर सर फिरोजाबाद से बिलोंग करता हूँ सर। फिरोजाबाद से? आगरा के पास। हाँ फिरोजाबाद से। मैं भारत जानता हूँ, आप मुझे बताएं। सरविंदर सर हैं सर, इटावा में उनकी टीम से हूँ सर। ओके सर मैंने उनको 4 लाख रुपए दिया था उन्हें LTL के लिए। ओके। तो मेरी उनसे बात तो होती है मेरी, अभी मैं पिछले हफ्ते उनसे मिला भी था, गया था उनके ऑफिस पे। तो वो बस एक ही बात कहते हैं कि कंपनी की तरफ से जो मतलब प्लॉट्स वगैरह के बारे में कहते हैं, प्लॉट्स लेगा तो वो आप ले लीजिएगा प्लॉट। तो मेरी स्थिति है नहीं है सर प्लॉट लेने की, क्योंकि मैं आज की तारीख में जॉब कर रहा हूँ। एक मिनट शिवम जी, आपका सवाल है कि आपने उनको क्या नाम है, सरविंदर को पेमेंट किया है 4 लाख, आपका ये टेंशन है ना? हाँ, और सर मैंने जुपिटर वगैरह भी बुक कराई थी, सैन ज्वेलरी भी बुक कराई थी सर। कंपनी जो पैसा दी उसकी बात कर रहे हैं, जो पैसा उनको दिया उसकी बात कर रहे हैं? सर पहले दोनों ही बातें हैं सर। तो हम बताते हैं, आप जवाब। मैं देखो अभी सिर्फ उस सवाल जवाब देने आया हूँ, जो पैसा आपने अकाउंट में किसी के दिया है, आप निश्चिंत रहें, परेशान ना हो। मैंने खुद संपर्क करने की कोशिश करी है, मेरी संपर्क उनसे हुआ भी है। कुछ लोग ऐसे हैं वो अपने कस्टमर को लेकर हमेशा परेशान रहे, उसमें से सरविंदर एक, जिन्होंने हमेशा कोशिश करी कस्टमर की लायबिलिटी उतरे, हमेशा उसकी कोशिश करी। मैं जिन लोगों को रोड मैप दे रहा हूं उनमें से एक वो भी है, ठीक है, लेकिन मैं रोड मैप भी दूंगा तो सिर्फ उनको उनकी टीम का दूंगा, तो किसी दूसरे सदस्य नहीं दूंगा। और जो कुछ भी होगा मेरे पास, मैं उस रोड मैप के तहत उनको रास्ता ऐसा दूंगा कि वो अपनी कस्टमर की लायबिलिटी चाहे प्लॉट में चाहे फ्लैट में उतार ले, और नहीं उतार पाए तो आप लोग थोड़ा समय दीजिएगा उनको, 2-4-6 महीने का। सर बिल्कुल सर, समय मैं दूंगा। और मैंने आज तक उनसे मतलब मेरी उनसे बहुत अच्छी तरह से बात होती है, ऐसी कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बस यही है कि मेरी स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं फ्रॉड। चलो आज मैं यहाँ कह रहा हूँ ना कि वो आप उन्हें समय दीजिएगा, हम बिल्कुल रास्ता उनको बता देंगे, आप उन्हें समय दीजिएगा, वो उन प्लॉटों को बेच करके आराम से धीरे धीरे आप पैसा दे देंगे, आप ले ये सहयोग करिए, ठीक है? बिल्कुल। चलिए, अगर आप लोग सहयोग देंगे तो आपके खुद लड़के खुद काम करके दे देंगे। मैं उस बंदे गारंटी मैं देता हूँ आपको, अगर आपने उसको सहयोग कर दिया, आप ना बेचे, आप ना खरीदे, लेकिन अगले आदमी को फिर आपने 2-4-6 महीने का सहयोग दे दिया, तो शायद मेरे ख्याल से आपकी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी, ठीक है? एक बार रास्ता आने दीजिए, सहयोग हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। चलिए, ऑल द शशि लीगल 530। शशि लीगल 530। लीगल गायत्री सोनी जी, एक बार फिर से मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, क्योंकि अभी आप
वीडियो में भी आपका दिखाई देता। अगर आवाज आ रही मेरी तो प्लीज अपने आप अनम्यूट करें। हम कर सकते। हेलो जी बताइए गायत्री जी। सर जी नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते जी। तो जल्दी से कहाँ म्यूट है? नहीं आप अनम्यूट है, हेलो? बोले आप, आपकी आवाज आ रही, बोले जी, बोले बोले। पंकज श्रीवास्तव। हेलो जी बताइए पंकज जी। जी सर, हमारा प्लॉट है सर, इंस्टॉलमेंट पे लिया है सर हमने पैराडाइज गार्डन में। तो में से किस कैटेगरी में है आप? मुझसे बात कर रहे हैं, आप एफआईआर किए इसलिए, या आप मुझसे बात कर रहे हैं कि आपने पैसा किसी अकाउंट में दिया है? किस उस पे आप बात कर रहे हैं? किस कैटेगरी कोई में? एफआईआर नहीं है हमारा। सॉरी? कोई एफआईआर नहीं है सर हमारा। चलिए एफआईआर नहीं है। इसके अलावा आपने पैसा कंपनी अकाउंट में दिया है? जी सर, हमसे तो ज्यादातर पैसा कंपनी के अकाउंट में ही है। मेरे पास रिसीट भी है सर। पैराडाइज गार्डन में है सर एक प्लॉट तो जेवियर सिटी में है, और सर तीसरा मेरा पैसा आपने कंपनी अकाउंट में दिया है पंकज जी? जी सर। रजिस्ट्री हुई कि नहीं हुई आपकी? नहीं रजिस्ट्री नहीं हुई। सारा पैसा कंपनी अकाउंट में अगर आपका आया है तो निश्चिंत रहें, न्यायालय के अंदर हम लोग अपनी तरफ से एफिडेविट देने जा रहे हैं कि जिनका पैसा हमारे पास आ गया है, हमारे पास जमीनें हैं, हम उनकी रजिस्ट्री करना चाहते हैं। आप थोड़ा सा धीरज और धैर्य रखिए, थोड़ा मेरी बात भी खाली नहीं बल्कि थोड़ा सा कोर्ट की जो कार्रवाई है उसमें भी नजर रखिए। जल्द से जल्द सबके लिए रास्ता हम लोग लेकर आ रहे हैं, कोर्ट भी देने रास्ता, आपकी रजिस्ट्री होगी। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, किसी एफआईआर की आवश्यकता नहीं है, आपका काम बगैर किसी अप्रोच को। अगर आप पैसा अकाउंट के अंदर है तो आप यकीन जाने आपका काम जो है रुकेगा नहीं, आप किसी अप्रोच करने की जरूरत जी सर। आज की मीटिंग में मेरा मुख्य जो उद्देश्य था वो उन्हीं लोगों के लिए था जिन लोगों ने कंपनी के अकाउंट में पैसा ना देकर के किसी और अकाउंट में पैसा दिया हुआ है। मैं एक बार फिर से अपनी बात को आप सभी के लोगों के बीच कहना चाहूंगा। 270 के ऊपर लोग हो चुके थे और अभी करीब तकरीबन 200 लोग बच रहे हैं, क्योंकि रात भी हो रही है, सर्दियों की रात है। तो एक बार फिर से मैं अपनी बात को आप सभी लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा, और ये मीटिंग दोबारा फिर से हर 2 दिन 3 दिन करता रहूंगा। ये मीटिंग जो होंगी खासकर उन लोगों के लिए मीटिंग है जिन्होंने कंपनी के अकाउंट में अपना पैसा ना दे करके किसी एसोसिएट के अकाउंट में पैसा दिया है। हम इसको किसी प्रकार से आपको गलत नहीं ठहरा रहे, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर अब लीगल प्रोसेस में हम जा चुके हैं और कंपनी की हर एक एक्टिविटी, हर जमीन, हर बैंक अकाउंट, हर ट्रांजैक्शन अगर माननीय न्यायालय के सामने है, उनकी नजर में है, तो सिर्फ जो कंपनी बैंक अकाउंट में आया है वही पैसा लीगली खड़ा हो पाएगा क्लेम के नाम। अब अगर आपने किसी एसोसिएट को पैसा दिया, उस एसोसिएट ने कंपनी को पैसा दिया, तो क्लेम करने के लिए वो एसोसिएट खड़ा हो, क्योंकि हम उस बैंक अकाउंट को जानते हैं जहां पैसा आया। तो कल को ऐसा ना हो कि हमारी तरफ से पैसा एसोसिएट क्लेम कर ले और आप इधर फिर से खड़े रहें। इसलिए सिचुएशन पहले से बिल्कुल विपरीत है। आप लोग अब कंपनी में अगर आपने पैसा दिया तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बस कोर्ट के डिसीजन का इंतजार कर लीजिए। हम चाहेंगे अति शीघ्र जल्द से जल्द उन लोगों को रोड मैप मिल जाए जो लीगल में एफआईआर में नहीं गए, क्योंकि उनसे हमें कोई लीगल पेपर नहीं चाहिए होगा, और उन सभी लोगों का काम होना बड़ा आसान होगा जो आउट ऑफ कोर्ट है। लेकिन जो लोग कोर्ट में गए हैं और उनका पैसा कंपनी में आया है, तो उनके लिए भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन्हें खाली अपना पेमेंट प्रूफ देना होगा, जितना पैसा दिया उन्होंने पैसा मान्य होगा, और वो एक लीगल प्रोसेस पूरा करके उनकी रजिस्ट्री वगैरह, उनका पैसा वगैरह भी सुरक्षित। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लीगल नहीं गया है और उसका पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आया है, कंपनी के किसी दूसरे के अकाउंट में गया है, तो विनम्रता से निवेदन है कि आप उस व्यक्ति को पकड़े, बात करें। अगर आपको अपने पैसे से प्रेम है और खाली मुझसे लड़ना ही था आपको, तो कोई बात नहीं, मैं अगले 10 साल तक और लड़ने की तैयार हूं। 10 साल छोड़े, जब तक जिंदा तब तक लड़ने तैयार।
मुझे इसका कोई वो नहीं है, लेकिन मेरा अनुरोध आपसे है कि आप उन लोगों से बात करना शुरू करें जिनको आपने पैसे दिए, चाहे नकदी में दिए हों और चाहे आपने, जैसे भी भाई साहब ने बताया कि हमारे किसी स्टॉक अकाउंट पैसे दे दिए। किस कंपनी मैनुअल में लिखा हुआ था कि आप कंपनी स्टॉक अकाउंट पैसा दें? हमने कभी स्टॉक अकाउंट पैसा नहीं मांगा किसी से। तो अब अगर आपने ऐसी कोई हरकत करी है किसी प्रकार से, तो आपको उस व्यक्ति को पकड़ना पड़ेगा। अब आती है बारी कि अगर आप लीगल में हैं और आपने पैसा कंपनी में नहीं दिया है, तो आप तैयार हो जाइए हमसे मुकदमा लड़ने की। तो गलत आरोप हम किसी प्रकार से अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं। हमें सिर्फ छूट मिल जाए कि हाँ नहीं अपनी लायबिलिटी उतारिए, ये हमारे लिए रिलैक्स होगा, लायबिलिटी उतारेंगे, लेकिन हम यहां रुकेंगे नहीं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम अपने माथे पे लगे हुए दाग को साफ करें, जब तक ये साबित ना कर दे हिंदुस्तान के अंदर कि शाइन सिटी भागी नहीं थी, उसे भगाया गया, जब तक ये साबित ना कर दे कि कंपनी का मैनेजमेंट 1 रुपया गबन नहीं किया था, गबन बीच के लोगों ने किया था और कंपनी को बदनामी इसलिए किया था कि पैसे का मौज उड़ा सके, जब तक ये साबित ना कर दें कि जो 15-20 बेगुनाह लोग जेल में गए थे, उन बेगुनाहों को जब तक हम सुकून इस बात पे ना दिला दें, ऐसे गुनहगारों को अंदर करके जिनकी वजह से गलती किसी और नहीं की, भोगा उनको। कंपनी ने एक बार नहीं कई बार रास्ता देने की कोशिश करी, लेकिन क्षमा कीजिएगा, कई जगहों पर आप कस्टमर की वजह से भी हम लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसके बदले में आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, बस सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि इतना खाली सहयोग करिए आप कि अगर आपने पैसा किसी और को दिया तो उसको पालने कुछ नहीं। अगर हमारे नियत, हमारा इरादा आपकी मदद करना नहीं होता, तो आज ये बात हम आपसे ना कर रहे होते। माननीय न्यायालय के हम फैसले का इंतजार करते, हमारे पास लिस्ट आती, हम चुपचाप जाकर काम करते, बाकी लोग खड़े खड़े चिल्लाते रहते, हमारे क्या। लेकिन हम चाहते हैं कि कहीं ऐसी गलती ना हो जाए कि पैसा आपका गया एसोसिएट के अकाउंट में और एसोसिएट क्लेम करके जमीन भी ले ले और आप बेचारे परेशान। क्योंकि आज एसोसिएट आपका फोन नहीं उठा रहा है, अगर आज एसोसिएट आपसे बात नहीं कर रहा है, वो आपसे ये कहे, अगर आप उससे ये कहे भाई मेरे पैसे के बदले मुझे कहीं और जमीन दिला दो, तुरंत आपके घर तक आएगा सर्विस देने। लेकिन अगर आप उससे बोलो भाई ऐसा मुझे जमीन नहीं चाहिए, वो जमीन ले करके आप किसी और को कर दीजिए, मतलब बेच करके पैसा दे दीजिए, कोई नहीं सुनने वाला। तो फिलहाल आज की मीटिंग खत्म करने से पहले एक बार फिर संदेश उन लोगों के लिए जो किसी प्रकार से लीगल में नहीं गए हैं, जो किसी भी प्रकार से पैसा इनका कंपनी अकाउंट में आया हुआ है, वो बिल्कुल परेशान ना हो, उन्हें टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका पैसा किसी और अकाउंट में गया है तो आप परेशान हुई और उन्हें परेशान। राजा लीगल अनम्यूट करें अपने आप को, बहुत देर से आप हाथ मिला रहे हैं। अनम्यूट कीजिए अपने आप। हेलो सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार, बताइए साहब। सर मैं लखनऊ से हूँ सर। मैंने साधना और विजय के जरिए पैसा लगाया था अपना सर। 1 लाख पीआईपी में लगाया था और एक प्लाट बुक करवाया था, उसकी किस्त 1 लाख एसएलपी थी सर। 2 लाख रुपए टोटल कैश था और कॉइन भी थे सर 10,000 के। तो सर बहुत घर में दिक्कतें चल रही हैं सर, तो काफी दिक्कतें भी बीच में आ गई, तो सर पैसा कब तक कैसे क्या होगा? अभी मैंने इतनी देर से कुछ बातें कही, उसको सुना तो होगा ना आपने? हाँ सर, सुन तो रहा हूँ सर, सुन तो रहा हूँ। तो अगर आपने पैसा कैसे दिया था? कैश में दिया था क्या साधना और इनको, क्या नाम कीजिए? उनके जरिए लगाया था सर। उनके जरिए लगाया था, कंपनी अकाउंट दिया था ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। तो बेफिक्र रहिए, वो लोग आपकी हेल्प करेंगे। अगर बाय द वे किसी प्रकार से कोई संपर्क नहीं भी हो पा रहा होगा तो आप निश्चिंत रहे, पैसा कंपनी अकाउंट में आया, कंपनी आपको उसका वो कर देगी रास्ता, ठीक है? निश्चिंत रहें। वो इस विंडो में साधना भी है और विजय भी है, दोनों है, सुन रहे हो, आपसे संपर्क कर भी लेंगे, आप निश्चिंत, ठीक है? चलिए सर। चलिए, तो मैं अपनी बात को खत्म कर रहा था और खत्म करते ये कहना चाहूंगा, मेरा ये प्रयास जो भी शुरू हुआ है आप सभी लोगों के लिए,
उन लोगों के लिए खास करके जिन्होंने पैसा कहीं और दिया है। मेरा यही निवेदन है आप सभी लोगों से कि कृपया करके कंपनी अब खुद से कोर्ट में देने जा रही है कि हम पैसा कैसे दे सकते हैं, किस प्रकार दे सकते हैं। ऐसा ना हो कि कंपनी जब अपना काम करना शुरू करे तो आपको पता चले कि आप तो इतने दिन से प्रयास कर रहे थे लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। और ये मान के चलिए जब तक ये मामला ऐसे नहीं थे तब तक मेरे हाथ में था कि हाँ मैं आपकी बात को सुनकर, आप पे विश्वास करके, आपकी बात को मान करके आपको हर तरह से दे। लेकिन जब से ये मामला लीगल पैनल पर आ चुका है और कोर्ट के द्वारा चीजें मॉनिटर की जाएंगी तो मैं भी आपकी कोई हेल्प ऐसे नहीं कर पाऊंगा जो आउट ऑफ लॉ, किसी प्रकार से कर। तो बार बार और बस यही मेरा कहना कि कृपया करके उन लोगों से संपर्क करिए जिनके अकाउंट में आपने पैसा दिया या जिनके हाथ में कैश में था। बाकी इससे ज्यादा और कुछ आपकी वो नहीं कर सकता हूं। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगा कि शाहीन परिवार खुद कोशिश कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कोर्ट के द्वारा हम लोग निर्णय लेकर आ जाए कि हमें पैसा किसको किसको कितना कैसे देना। और उम्मीद करते हैं कि शायद दिसंबर के अंदर अंदर हम इस नतीजे पर, इस फैसले पहुंच चुके होंगे। हमारी भी कोशिश यही है क्योंकि हमारे लिए भी दिन सबसे बड़ा दिन होगा जब हमें बता दिया जाए कि साहब आपको पैसा इनको देना, इतना देना। आप खुद देख रहे हैं 60,000 करोड़ से 1,000 करोड़, 1,000 करोड़ से भी कुछ दिन पहले अखबार वाले छाप रहे। मैं भी सुबह उठा देख के दंग रह गया कि भाई हम तो तैयारी कर रहे थे 1,000 करोड़ के आसपास की बात की, ये तो 80 करोड़ में लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने हमारे को। अब 80 करोड़ अगर हमको देना होगा तो 50 करोड़ के आसपास की तो लैंड, जिन्होंने 80 करोड़ लाइबिलिटी खड़ी, 50 लैंड उन्होंने अभी हालिया फ्रीज करी है। 450 करोड़ बताया उन्होंने कि हमने एडवांस दे रखा है और 150 करोड़ रुपए की जमीन प्रॉपर्टी उन्होंने चिन्हित करी हुई। तो हम तो हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि 200 करोड़ का माल आपके पास में है, 80 करोड़ देकर 120 करोड़ हमें दे दीजिए, हमें भी अपना कारोबार करना है। अब तो इस प्रकार से कंपनी की लेनदारी बन रही है। अब लेनदारी तो खत्म, अब लेनदारी बन रही है। अब तो हम लड़ेंगे, आप भी हमारा साथ दीजिए। हम भी कोई अच्छा वकील पकड़ेंगे कि भाई जो हमारा पैसा दिला दे। तो ये आप खुद देख लीजिए, आपकी नजर सामने हो रहा है कि कहां 60,000 करोड़ और कहां 80 करोड़। अब देखते हैं ये वोट किस करोड़ बैठता है आगे जाके। 80 से भी हो सकता है नीचे आ जाए। इसलिए क्योंकि हमारे सभी प्रेसिडेंट, हमारे सभी लीडर हमसे भी पैसा लेके गए, आपसे पैसा लिए। बीच वाला जो कहानी हुआ है ना, लोगों ने अपने अपने अकाउंट पैसा ले करके कंपनी को बदनाम किया है। और वही कहानी अब जब खुल के सामने आएगी तो फिर उन लोगों के लिए तो कहीं कोई दिक्कत बात नहीं जो पैसा बैंक में दे चुके हैं कंपनी के। लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है उनके लिए मेरा अनुरोध है कि आपका पैसा है, आपकी लायबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं बनती। लेकिन 2-4 मीटिंग में मैं आपको ये बात बार बार कहना चाहूंगा कि आप अभी संपर्क कर लें ताकि कल अगर कोई ऐसी बात होती है तो हम लीगली अपनी लायबिलिटी खत्म करने जाते हैं तो ये ना हो कि आपको लगे कि आप सब गरीब मार। आज की मीटिंग मैं ही समाप्त करना चाहूंगा और अगली मीटिंग अगले 2-3 दिन में फिर की जाएगी। मैं कोशिश करूंगा कि इस क्रम में ज्यादा लोगों से बातचीत कर सकूं। अभी 1-2 मीटिंग में अपनी बात का महत्व रखना चाहूंगा, उसके बाद मैं लगातार आप लोगों को ओपन फोरम दूंगा। मुझे जिससे डिबेट करना हो, जिसको मुझसे बात करना हो, ओपन मैं रखूंगा। आप बात गुड इवनिंग सर।